जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। हमने क्या बोला? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शशि रंजन एंड मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं IUPAC नॉमेनक्लेचर पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर पे पूरी थ्योरी देखा था, ठीक है, जनरल फॉर्मेट देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। IUPAC दिया कौन है, IUPAC की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सारा चीज हमने देखा था, ठीक है ना। IUPAC का रूल क्या है, ये सारा चीज हमने वहां पे लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मींस हम लोग कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस जो आपके पूरे बेस को कवर करेगा कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए मैंने यहां पे लिखा है IUPAC, ठीक है ना, IUPAC। ये IUPAC है क्या? तो पहले हम लोग कुछ जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको समराइज्ड वे में जनरल फॉर्मेट को थोड़ी बहुत समझते हैं, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं। IUPAC, ये IUPAC है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जितने भी कंपाउंड्स है या केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारे काम को कौन करता है? IUPAC करता है, ठीक है। चलो, इसकी जनरल फॉर्मेट क्या है? जनरल फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स कहेंगे, प्लस वर्ड रूट या आप रूट वर्ड भी कह सकते हो, ठीक है, प्लस प्राइमरी या 1 डिग्री सफिक्स प्लस सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है ना। देखो यहां पे ये है आपका जनरल फॉर्मेट, ठीक है। इस जनरल फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इस जनरल फॉर्मेट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने अभी क्या बताया? IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो एक बस आप मान लो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सेकेंडरी प्रीफिक्स का कोई डिपार्टमेंट होगा, ठीक है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई डिपार्टमेंट होगा, वर्ड रूट का डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, ठीक है ना। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या काम है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या करेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम है कि जो भी गिवन क्वेश्चन है उस गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट्स है या नहीं है, इस चीज को वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो ये क्या फाइंड आउट करेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स।
और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। क्लियर है? देखो हमने लास्ट क्लास में सीनियरिटी टेबल देखा था और सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे, ठीक है, हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे फंक्शनल ग्रुप को सीनियरिटी के बेसिस पे कैसे अरेंज किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी सीनियरिटी टेबल में जो सबसे नीचे आते हैं वो उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हेलो। जितने भी हेलोजिनेटेड कंपाउंड है सभी को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो एक्स में क्या क्या आ जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ठीक है, ये सभी हेलो है जो सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो, फिर नाइट्रोसो एंड लास्ट है आपका अल्काइल। ये सभी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स में यूज होगा जो सीनियरिटी टेबल के सबसे नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स एक्सप्लेन करता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज होगा। हमने क्या बोला, एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो। ठीक है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होगा, एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करेंगे अगर कंपाउंड, जो भी गिवन कंपाउंड दिया हुआ है वो कंपाउंड अगर साइक्लिक हुआ देन। ओके, चलो वर्ड रूट क्या होता है। ठीक है ना, देखो वर्ड रूट को आप रूट वर्ड भी कह सकते हो या वर्ड रूट कह सकते हो। ठीक है, जो भी आप लगा वो आप कहो। देखो वर्ड रूट एक्सप्लेन करता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जो भी पेरेंट चेन है। ठीक है ना, पेरेंट चेन का मतलब हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जो भी गिवन कंपाउंड दिया हुआ है उस गिवन कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है वर्ड रूट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करता है, क्लियर है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करता है, क्लियर है। चलो प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी सफिक्स बताता है कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है। अनसैचुरेशन मींस गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो ये अनसैचुरेशन को एक्सप्लेन करता है, मींस कंपाउंड अल्कीन है या कंपाउंड अल्काइन है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है कौन, प्राइमरी सफिक्स, क्लियर है। सेकेंडरी सफिक्स एक्सप्लेन करता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो गिवन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, ये क्या एक्सप्लेन करता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये है जनरल फॉर्मेट जो आईयूपीएसी ने दिया है। ठीक है ना, ये क्या है, जनरल फॉर्मेट जो आईयूपीएसी ने दिया है, और जितने भी कंपाउंड है सभी कंपाउंड को इसी जनरल फॉर्मेट के थ्रू हम लोग सारे कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, क्लियर है। चलो इसको आप लोग नोट कर लो एंड देन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को इजीली, इजीएस्ट वे में, सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो मैं नेक्स्ट, देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखते हैं सबसे इजीएस्ट वे में। सबसे इजी क्वेश्चन से लेके मैं टफ क्वेश्चन तक गया हूं। ठीक है, टफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मीडियम बोलेंगे। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन तक गया हूं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनता है। पहले आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो पहले। चलो मैं देखता हूं इसे।
देखो यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 Br। ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे लेते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जनरल फॉर्मेट के बाद IUPAC ने कौन कौन से रूल को अप्लाई करने के लिए बोला है, वो सारे रूल को हमने एक्सप्लेन किया था। हर एक पॉइंट पे हमने उसे डिस्कस किया था, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया था कि पहले क्या उन्होंने बोला। पहले बोला आपको कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, ठीक है। चलो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेता हूं। देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है ना। ये क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिए हो, देन IUPAC कहता है कि आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सेकंड क्या करना है आपको? नंबरिंग। सेकंड आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है? तो ये याद रखना, नंबरिंग करना है आपको अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल, ठीक है ना। कैसे नंबरिंग करना है? सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे। सीनियरिटी टेबल में हमने क्या देखा था? जो फर्स्ट नंबर पे था वो सबसे सीनियर था। अगर आपको सीनियरिटी टेबल नहीं याद है तो मेरी लास्ट वीडियो को आप देख लेना, ठीक है ना। लास्ट वीडियो को आपने देखना, मैंने लास्ट वीडियो में सारा चीज कवर किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है, ठीक है ना। सीनियरिटी टेबल में क्या कहता है? जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू देना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसे आपको क्या करना है? लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू देना है, ठीक है। ये जो गिवन कंपाउंड है, इस गिवन कंपाउंड में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसमें सबसे सीनियर कौन है? तो ब्रोमीन, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है? लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू देना है। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3। क्लियर है? हमने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3। अगर आप नंबरिंग किए हो देन आपको नेमिंग करना है अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मेट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो IUPAC ने दिया है उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है? नेमिंग करना है, ठीक है ना। देखो मैं फॉर्मेट आपको दिखाता हूं। फॉर्मेट क्या कहता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इसी जनरल फॉर्मेट को अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देख लो यहाँ पे CH2 CH2 CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ब्रोमीन कितने नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? फर्स्ट नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। तो मुझे उसकी नंबरिंग को मेंशन करते हुए कंपाउंड की नेमिंग करना है, ठीक है ना। नंबरिंग को मेंशन करते हुए क्या करना है आपको? कंपाउंड की नेमिंग करना है। नंबरिंग कैसे मेंशन करेंगे हम लोग? यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। 1 ब्रोमो प्रोपेन। आप बोलोगे सर 1 लिखना जरूरी है क्या? तो देखो 1 लिख भी सकते हो आप, 1 नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर है? हमने ANE क्यों यूज किया? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। क्लियर है? ANE हमने क्यों यूज किया? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन या ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। फिर से आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, नंबरिंग करना है, देन आपको नेमिंग करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल, ठीक है। सीनियरिटी टेबल में आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू मिलना चाहिए, जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू मिलना चाहिए। हमने सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है? नंबरिंग कर दिया है,
ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे बोला था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला कि 1 ब्रोमो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है। अगर ओनली ब्रोमो प्रोपेन लिखा हुआ है तो आपको ये समझना है कि ब्रोमीन पहले नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड नंबर पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो हम लोग 2 को मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 2 मेंशन नहीं करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 क्लोरोप्रोपेन मींस क्या है कि क्लोरीन जो है वो सेकंड नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर मान लो 2 यहाँ पे मेंशन मैं नहीं करता हूं तो ऐसा आपको मान लेना है कि क्लोरीन जो है वो फर्स्ट नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर 2 है इसका मतलब 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ, अगर 3 लगा हो तो थर्ड नंबर कार्बन पे लगाओ, 4 हो तो फोर्थ नंबर कार्बन पे। जहां पर आपको नंबरिंग कर रहे हो, जैसे नंबरिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नेमिंग करना है, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। फिर से यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल। अब देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, क्लोरीन भी है और ये मिथाइल भी है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाहर है, ठीक है ना, ब्रांच में है, ठीक है। अब देखना है कि क्लोरीन ज्यादा सीनियर है कि ये मिथाइल ज्यादा सीनियर है। तो फिर से आपको क्या करना है, जो मेरे प्रीवियस वीडियो है प्रीवियस वीडियो में जाओ और प्रीवियस वीडियो में जाकर आप सीनियरिटी टेबल को देखो। सीनियरिटी टेबल में आपको देखना है ये मिथाइल किस फैमिली का है, तो अल्काइल फैमिली का है। अल्काइल और ये क्लोरीन कहाँ का है, तो हैलोजन फैमिली का है। तो आपको अल्काइल और हैलोजन के बीच में देखो कि अल्काइल पहले है या हैलोजन पहले है, क्लियर है। तो आप देखोगे कि हैलोजन जो होता है वो अल्काइल से सीनियर होता है, सो इसको हम लोग प्रायोरिटी ज्यादा देंगे और इसे कम देंगे, क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग प्रायोरिटी देते हैं तो नंबरिंग मैं यहां से करूंगा, यहां से, क्योंकि आईयूपीएसी कहता है जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसे क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब मुझे नंबरिंग करना नेमिंग करना है अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मेट। मैंने अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया है जनरल फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मेट के बेसिस पे मुझे नेमिंग करना है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन भी आ रहा है, यहाँ पे मिथाइल भी आ रहा है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज होगा। अब इन दोनों की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना इन दोनों की नेमिंग, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आता है तो नेमिंग हम लोग उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल को फॉलो करते हुए करते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, ठीक है। अल्फाबेटिकली पहले जो आएगा उसे हम लोग पहले नेमिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन है, क्लोरो, और यहाँ पे मिथाइल है, एम। तो सी और एम, सी पहले आता है अल्फाबेटिकली, देन एम आता है। तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग, क्लोरो 2 मिथाइल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है ना। बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लियर है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो ये जो चैप्टर है वो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का है, ठीक है ना। और हेलो एरीन इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। हेलो मींस हेलोजन, हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है ना। और ये क्या है, एरीन, ठीक है ना, बेंजीन रिंग है। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो नंबरिंग करो तो 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं उसके नंबर को, ठीक है। 1, 3 डाई ब्रोमो,
1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? चलो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे आईयूपीसी नेमिंग? तो यहां पे देख लो आप 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब देख लो यहाँ पे मैंने डाई यूज किया है, यहाँ पे ट्राई यूज किया है। ये डाई और ट्राई हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, इसलिए हमने 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, 4 अगर रहा तो टेट्रा, ऐसे करके हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है तो हमने यहाँ पे ट्राई ब्रोमो लिखा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देख लो यहाँ पे ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है? तो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है? नेमिंग करना है अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है ना। चलो देख लो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है और सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से अब यहाँ पे देख लो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेकेंडरी प्रीफिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का पार्ट होने के कारण हम लोग यहाँ पे 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जिसके कारण हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 2, हमने 2 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 पे एक मिथाइल ग्रुप और 2 पे एक नीचे मिथाइल ग्रुप, तो 2 2 डाई मिथाइल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट स्लाइड में किया है, ठीक है ना। चलो देख लो यहाँ पे फिर से नंबरिंग करना है 1 2 3। सेकेंड नंबर पे क्या करना है आपको? तो ब्रोमो लिखना है, ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, वहां पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन किया था, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है वो एक विनाइल, ठीक है ना, हमने 3 पार्ट यूज किया था। sp क्लासिफिकेशन में मैंने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड को हमने देखा था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने विनाइल और एराइल को देखा था, विनाइल, ठीक है ना। तो ये क्या है? विनाइल का पार्ट है, ठीक है ना, विनाइल का पार्ट है। और इस रिएक्शन को हमने पॉलीमराइजेशन में यूज किया था, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, हेलोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। ये क्या है? पीवीसी का, हमने इसको मोनोमर लिया था, याद है आपको? इसको हमने क्या लिया था? मोनोमर, ठीक है। ये कौन सा मोनोमर है? तो विनाइल क्लोराइड है, और विनाइल क्लोराइड को जब हम लोग पॉलीमराइज करेंगे तो पीवीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है ना? चलो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो देख लो यहाँ पे, पहले आप समझो विनाइल क्या होता है, ठीक है ना। विनाइल क्या होता है पहले इसे आप समझ लो। व्हेन अ हैलोजन ग्रुप, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्हेन अ हैलोजन या व्हेन क्लोरीन is directly attached on sp2 hybridized carbon atom, जब क्लोरीन या हेलोजन ग्रुप sp2 hybridized carbon atom से डायरेक्टली अटैच होगा, that is called vinyl halide। क्लियर है? vinyl halide, vinyl halide is a common name, बट इसके मुझे IUPAC नेमिंग करनी है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेमिंग क्या लिखेंगे हम लोग एज अ प्रीफिक्स। ये क्या है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो क्लोरो इथीन, क्लोरो इथीन, ये क्या है, दो कार्बन है, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथीन, क्लोरो इथीन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में हमने वर्ड रूट को भी हमने बताया था। वर्ड रूट टोटल हमने 1 से 20 तक पूरे लिखे थे और 20 से 100 तक के पूरे वर्ड रूट जो नेमिंग होते हैं, ठीक है, वर्ड रूट होता है, वो हमने सारा लिख दिया था। तो इसको भी देखने के लिए आप क्या करोगे, प्रीवियस वीडियो में जाओगे और वहां पे देखोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये जो है ये भी, ये कौन किस टाइप का है बताओ आप लोग, ये एलाइल है। ये विनाइल हमने लिखा है ना, ये एलाइल है, ठीक है। एलाइल क्या होता है, तो व्हेन अ हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये किस पे अटैच है डायरेक्टली, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे अटैच है। एंड दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन अल्कीन या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देख लो ये sp3 किस पे अटैच है, sp2 पे, ठीक है। या आप कह सकते हो अल्कीन पे डायरेक्टली अटैच होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। क्लियर है। तो एलाइल ब्रोमाइड मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइड इज अ कॉमन नेम। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, तो देख लो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चुन लेना है। अब बताओ मुझे नंबरिंग कहां से करना है, क्या नंबरिंग ब्रोमीन से करे या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे, बताओ। नंबरिंग हम लोग ब्रोमीन से स्टार्ट करें या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे। तो जब आप सीनियरिटी टेबल देखोगे तो सीनियरिटी टेबल में आपको ये देखना है कि अल्कीन और ब्रोमीन में ज्यादा सीनियर कौन है। क्लियर है। अल्कीन एंड ब्रोमीन में ज्यादा सीनियर कौन है, तो आप देखोगे कि अल्कीन जो होता है वो ब्रोमीन से ज्यादा सीनियर होता है। सो अल्कीन को हम लोग प्रायोरिटी ज्यादा देंगे ब्रोमीन के कंपैरिजन में। ओके, तो नंबरिंग हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन के बाद आया है, तो फर्स्ट नंबर कार्बन के बाद आया है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। यहाँ पे क्या है आपका, क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है, देन बेंजीन है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, तो देख लो यहाँ पे, अगर इसे मिथाइल, ये अगर आप यहाँ से क्लोरीन को हटा देते, ये क्या कहलाया, टॉलीन कहलाया। ये क्या कहलाया, टॉलीन, ठीक है ना, टॉलीन। और टॉलीन के ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, टॉलीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्लोरो टॉलीन, ठीक है ना, ऑर्थोक्लोरोटॉलीन। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, 2-क्लोरोटॉलीन, 2-क्लोरोटॉलीन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, देख लो ये भी आ गया। अभी हमने यहाँ पे विनाइल देखा, एलाइल देखा। अब ये किस टाइप का ग्रुप है बताओ, ये बेंजाइल है, ठीक है ना, ये बेंजाइल है। ये बेंजाइल क्या होता है, जैसे हमने विनाइल को एक्सप्लेन किया, एलाइल को एक्सप्लेन किया, बेंजाइल क्या होता है। तो when halogen group is directly attached on sp3 hybridized carbon atom, ये किस पे डायरेक्टली अटैच होगा, sp3 hybridized carbon atom से डायरेक्टली अटैच होगा। And that sp3 hybridized carbon atom is directly attached on benzene ring। देख लो ये किससे डायरेक्टली अटैच होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, इज कॉल्ड बेंजाइलिक फॉर्म। क्लियर है। बेंजाइलिक फॉर्म क्या होगा, फिर से याद रखना, बेंजाइलिक होता है कि जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, एंड दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम is directly attached on benzene ring is called benzylic form। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, बनाओ, देख लो यहां पे, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है।
बेंजाइल क्लोराइड। चलो मैं एक चीज और बताता हूं आपको, देख लो, ये है आपका CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलीन। टॉलीन क्लियर है, ये क्या है आपका, टॉलीन। टॉलीन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है ना, टॉलीन से इस पोजीशन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 एक पोजीशन, एक वैलेंसी वैकेंट हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल, सॉरी बेंजाइल, ठीक है, ये बेंजाइल हो जाएगा। अगर इस बेंजाइल से जब एक हाइड्रोजन आप और रिमूव कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, CH, यहां पे दो वैलेंसी वैकेंट हो गया। इस अगर टॉलीन से दो वैलेंसी वैकेंट हो तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं बेंजल से। बेंजल, एक वैलेंसी वैकेंट हो तो बेंजाइल, दो वैलेंसी वैकेंट हो तो बेंजल, और अगर तीन वैलेंसी वैकेंट कर दो आप, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दो तो इसकी नेमिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे बेंजोसिल। क्लियर है, बेंजाइल क्या है, बेंजल क्या है, बेंजो क्या है, ये अपने अच्छे से क्लियर है। बेंजल में क्या होगा, जब टॉलीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बेंजाइल, दो हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बेंजल, और तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो बेंजो। ये आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली आप दो हाइड्रोजन रिमूव कर दो और यहां से आप डायरेक्टली तीन हाइड्रोजन रिमूव कर दो, 3 हाइड्रोजन। क्लियर है, 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देख लो, यहां पे देख लो CHBr3 है, ठीक है ना, CHBr3। क्लियर है, इस कंपाउंड की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, ठीक है ना, ब्रोमोफॉर्म, या इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइब्रोमोमीथेन। ट्राइब्रोमोमीथेन, क्लियर है, ट्राइब्रोमोमीथेन। ये क्या है आपका, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्लियर है, यहां पे देख लो, फिर से आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद देखो सीनियर कौन है, तो ब्रोमीन सीनियर है। अब ब्रोमीन किस साइड से पहले आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3, ठीक है ना, दोनों साइड से 3 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसे हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, 3 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है, चलो इसकी नेमिंग देख लो, यहाँ पे फिर से आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, 1 2 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन और मिथाइल में ज्यादा सीनियर कौन है, ब्रोमीन सीनियर है, बट अल्फाबेटिकली हम लोग देखेंगे तो ब्रोमीन पहले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको 1 ब्रोमो, आप 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है, चलो अब ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहले मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ले लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद क्या करना है आपको, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल, ठीक है ना। ब्रोमीन यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स है और सब्स्टिट्यूएंट्स मुझे नहीं दिख रहा है, सीनियर कौन है, ब्रोमीन, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ब्रोमीन एंड डबल बॉन्ड में सीनियर कौन है, पहले आपको ये देखना है, ब्रोमीन एंड डबल बॉन्ड में सीनियर कौन है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सीनियर होता है, सीनियरिटी टेबल में आप जाओगे देखोगे तो डबल बॉन्ड की सीनियरिटी पहले आती है, उसकी प्रायोरिटी मुझे लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, और आईयूपीएसी कहता है कि जो सीनियर होता है उसे लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू मिलना है, ठीक है ना। तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो अब मुझे जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मुझे नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करोगे, तो देख लो यहाँ पे 4th नंबर पे 4 ब्रोमो,
4 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा पेंट, कितने नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सेकंड नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2, एंड डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सफिक्स ENE, क्लियर है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, समझ में आ गया। चलो अब देखो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया, सेम उसी फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ट्राई कर लेना, खुद से बनाना और आप लोग कमेंट करना आंसर को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देख लो फिर से आपका 19 एंड 20 सेम क्वेश्चन है, तो 19 और 20 को भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करना है, ठीक है। मैं एक बता दे रहा हूं यहाँ पे, चलो मैं 20 बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद फिर से आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग करना है। देख लो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, इधर से भी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग कहां स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। चलो नेमिंग करना है, तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है, ब्यूट 2 इन, क्लियर है। चलो यहाँ पे देख लो 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये बोलोगे कि सर आपने ये क्वेश्चन कहां से उठा लिया है, इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है। देख लो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप पेरेंट चेन को अच्छे से सिलेक्ट कर लिए हो, ठीक है ना, तो नेमिंग क्या होगा, बहुत ही इजीएस्ट वे में नेमिंग भी कर लोगे आप। चलो मैं अगर इसको पेरेंट चेन लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको पेरेंट चेन लेता हूं तो देख लो, तो यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे भी यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, बात बराबर है, क्लियर है। चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, देख लो फिफ्थ एंड नाइन्थ नंबर पे क्या लगा हुआ है, तो 1 एंड 2 मतलब इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर में भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट कहता है सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। तो 5 एंड 9 पोजीशन पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या हम लोग लिखेंगे डाई इथाइल, ठीक है। 5 9 डाई इथाइल, ठीक है। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 13 है। 13 के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे। हमने वर्ड रूट, मैं बार बार कह रहा हूं, वर्ड रूट मैंने प्रीवियस लेक्चर में वर्ड रूट को मैंने लिखा है 100 तक, तो आप वहां से जाकर कॉपी करोगे, वहां से देखोगे और उसे आप याद रखोगे, क्लियर है। 13 के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राइडिक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइडिक, ठीक है ना। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन को, कंपाउंड अनसैचुरेटेड है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा ट्राइडेकिन, क्लियर है। चलो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हम लोग उसे रहने दो उसे। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे ले सकते हैं क्या। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन का मतलब होता है ऐसा चेन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें मिनिमम ब्रांच हो, मतलब सारे ब्रांच कवर हो जाए, ठीक है ना, सारे ब्रांच कवर हो जाए। क्या हम लोग इसे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये ब्रांचेस सारे कवर कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, मतलब ये सिलेक्शन सही नहीं है। तो किसे हम लोग सेलेक्ट करें बताओ। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो क्या यहाँ पे सारे ब्रांच कवर हो जा रहे हैं, देखो हाँ सारे ब्रांच कवर हो जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये हमारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करना है। नेमिंग कैसे करोगे, फिर से वही आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग के बाद जनरल फॉर्मेट के थ्रू आप उसे नेमिंग करोगे, क्लियर है। तो इसे आप नेमिंग करके कमेंट में इसे आंसर करना, ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूं।
चलो ये हमारा लास्ट स्लाइड है आई थिंक, हाँ लास्ट स्लाइड है। चलो अब देखो यहाँ पे आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो फिर से मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ले लिया है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद मुझे क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल में ये अल्काइल है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले आती है, तो मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, 3 और 4 पोजीशन पे दो 1 2 1 2 3, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 3 कार्बन का है और यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, मींस ऊपर में प्रोपाइल लगा हुआ है और नीचे में इथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब फिर से आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल को अप्लाई करना है। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसकी नेमिंग आप पहले करोगे, ठीक है। इथाइल पहले आता है, देन प्रोपाइल आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, क्लियर है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, 8 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्ट, ठीक है ना। अब देखो क्या प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन, क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो हाँ आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सफिक्स ENE, क्लियर है। तो ENE डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन के बाद लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर कार्बन के बाद लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ENE, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल। समझ में आ रहा है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन, 24th नंबर क्वेश्चन पे देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इथाइल, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, जो सबसे पहले डबल बॉन्ड आएगा उसको हम लोग प्रायोरिटी पहले देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्लियर है। 5th एंड 6th में क्या है आपका, 5th एंड 6th में दो सेम दो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे, 5 6 डाई इथाइल, 5 6 डाई इथाइल, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 9, 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, नॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने कितने नंबर कार्बन के बाद लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 1 3 एंड 7, क्या यूज करेंगे हम लोग, ट्राई, 3 डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ट्राई यूज करेंगे, और क्या लगा हुआ है, ENE, क्लियर है। तो 5 6 डाइथाइल नॉन 1 3 7 ट्राई, क्लियर है ना। चलो ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक 2000 या 1999 में, 2001 या 2002 की बात है ये, ठीक है। उस टाइम नीट में भी क्वेश्चन आया है और जेई में भी क्वेश्चन आया है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, बोलोगे सर आपने क्या क्रैब ले लिया है, केकड़ा जैसा, ठीक है ना। तो ये क्रैब नहीं है, ये कंपाउंड है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने क्रैब भी खाया होगा, ठीक है। चलो तो इसे आप लोग देखो, ट्राई करो, टेस्ट नहीं करना है, बनाना है इसे, ठीक है। चलो चलो मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या होगा, 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चल लेना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर पे यहाँ पर भी लगा हुआ एक ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है, सेम ग्रुप लगा हुआ है, इसकी नेमिंग कैसा करोगे। अभी मैंने जस्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था विनाइल के बारे में, विनाइल, ठीक है। विनाइल क्या होता है, देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये विनाइल है, ठीक है ना। क्या थर्ड नंबर पे ऊपर में भी विनाइल और नीचे भी विनाइल लगा हुआ है क्या, ठीक है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो आप लोग नेमिंग कैसे करोगे इसकी, 3 3 डाई विनाइल, डाई विनाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 5 कार्बन का वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट 1 4, पेंट 1 4 डाई इन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब देखो दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चलो ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, तो अकॉर्डिंग टू रूल,
हमने ये दोनों को हमने डिस्कस किया है IUPAC पार्ट 1 में, ठीक है ना। IUPAC पार्ट 1 में जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जाओगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हमने इसे यूज किया है, देखा है, ठीक है ना। तो नंबरिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको दोगे आप बताओ। डबल बॉन्ड को देना है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड 6 बाकी जो जनरल फॉर्मेट है उस जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। इसे भी आप कमेंट करोगे आंसर, ठीक है ना। मैं इसे सॉल्व कर देता, यहाँ पे स्पेस नहीं, चलो ठीक है। सेम यहां पर भी आपको करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो, नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। इसके भी आंसर आप कमेंट करोगे। मींस टोटल अभी तक हमने 4 क्वेश्चन ऐसे छोड़े हैं जिसे आपको आंसर नंबरिंग करना है, सॉरी नेमिंग करना है और कमेंट करना है नंबर के साथ। जैसे यहाँ पे देख लो 26 एंड 27, ये दोनों को आपको क्या करना है, नेमिंग करके आपको कमेंट करना है। क्लियर है, चलो। तो ये क्वेश्चन आज जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया वो सारे इंटरेस्टिंग थे, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो ये सारे चीज को आप फिर से आप सॉल्व करोगे और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है वो सारे क्वेश्चंस को आप कमेंट करोगे, ठीक है ना। चलो, तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन, ये जो स्लाइड है जो आज मैंने आपको सॉल्व करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।